हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक आदमी को उसकी वाइफ ने मिठाई लेने को भेजा है और ये बोलकर भेजा है कि मिठाई 200 रुपए पर केजी मिलनी चाहिए। अब वो आदमी ये सुनने के बाद चला जाता है और पहली दुकान पर रेट पूछता है तो वो होता है 220 रुपए पर केजी। इसीलिए वो वहाँ से मिठाई नहीं लेता है। उसके बाद वह आगे वाली दुकान पर जाता है और वहाँ भी मिठाई का रेट पूछता है तो वहाँ भी मिठाई 220 रुपए पर केजी मिलती है। तो वह वहाँ से भी चला जाता है और अगली दुकान पर आता है जहाँ उसकी वाइफ ने उसको भेजा था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ तो मिठाई लेने वालों की बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। रीजन बिकॉज वहाँ और दुकानों से मिठाई 20 रुपए कम में थी और सबको सस्ती मिठाई चाहिए होती है, तो वहाँ भीड़ भी बहुत होती है। इसीलिए वो भी वहाँ खड़े हो जाता है। मिठाई मिलने में उसको आधा घंटा लग जाता है और फाइनली वो घर आता है बड़ी खुशी के साथ और प्राउड फील करते हुए। नाउ अब आप बताइए, इस सिनारियो में क्या वो आदमी स्मार्ट है जिसने पैसे बचाए या वो स्टूपिड है? ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास सोच रखने वाले लोग ऐसे इंसान को समझदार बोलेंगे क्योंकि इसने पैसे बचाए। बट रिच मेंटेलिटी वाले इंसान इस आदमी को स्टूपिड बोलेंगे जिसने सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए अपने 30 मिनट खराब कर दिए। वो कीमती टाइम जिसमें वो चाहता और रिच सोच रखता तो उससे 1000 गुना पैसे कमा लेता कुछ और वैल्यूएबल करके। और यही है पहला डिफरेंस अमीर और गरीब लोगों के बीच, या फिर आप बोल सकते हैं कि यही है फर्क अमीर और गरीब लोगों की सोच का, जो है सेविंग्स वर्सेस अर्निंग। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसा बचाने का सोचते हैं जबकि अमीर लोग हमेशा पैसा कमाने का सोचते हैं। अब देखो, गलत मत समझना, पैसा सेव करना बहुत अच्छी बात है और आपको सेव करना भी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करते हैं स्कैरसिटी मेंटेलिटी की वजह से, जिससे उनकी ब्रेन एनर्जी लॉस को अवॉइड करने पर ज्यादा फोकस करती है। जबकि अमीर लोग हमेशा मैक्सिमम अपनी मेंटल एनर्जी से पैसा कमाने का सोचते हैं और कमाते भी हैं। वो अवेंडेंस मेंटेलिटी रखते हैं जो उन्हें बचाने के अलावा कमाने में भी हेल्प करती है। अमीर सोच रखने वाले कुछ रुपीस का डिस्काउंट मिलने के लिए अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को ऐसा वैल्यूएबल स्किल वाला इंसान बनाते हैं कि अगर वो आधा घंटे भी काम कर ले तो इतने पैसे कमा ले जितना कि वो अपने 5 नौकर से 5 काम करा ले, फिर भी उनके पैसे कम ना हो। और यही होता है इम्पोर्टेंस सोच का, जो आप में भी होनी चाहिए। ऑर्थर स्टीव ने 100 ईयर्स में 100 मिलियनर्स के इंटरव्यू लिए ये जानने के लिए कि क्या चीज इन लोगों को सक्सेसफुल बनाती है, जिससे उन्हें पता चला एक चीज का जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो सारा डिफरेंस क्रिएट करती है और एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान को वो अलग करती है, वह होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच। तो देखो, अगर वो 20 रुपए बचाने वाले इंसान की सोच रिच होती तो वो आदमी आधा घंटा मिठाई के लिए लाइन में खड़े रहने के बजाय वो आधा घंटा कोई स्किल सीखने में लगाता जिससे वो पैसे कमाता। तो वो जानता कि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में लोग घर बैठे बैठे पैसे कमाते हैं, बस जरूरी नॉलेज और स्किल होनी चाहिए और उससे पहले एक ग्रेट सोच चाहिए। इसलिए अभी मैं आपके साथ 6 और डिफरेंसेस शेयर करूंगा जो अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग करके उन्हें ग्रेट बनाती है। डिफरेंस नंबर 2, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। बचपन से ही मैंने एक बात सबके मुँह से बार बार सुनी थी, जो ये थी कि बेटा, अगर तुम्हें बहुत कामयाब होना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि जितना ज्यादा हार्ड वर्क उतना ज्यादा पैसा। कहीं ना कहीं ये बात ऐसी पिक्चर बनाती है कि जितना ज्यादा टाइम एक इंसान मेहनत करेगा उतने ज्यादा पैसे कमाएगा। अगर इसे ग्राफ में देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक लीनियर ग्राफ। नाउ ये थिंकिंग फ्लोड है। अगर ऐसी बात होती तो जेफ बेजोस को काम करते करते मर जाना चाहिए था, बट सच तो ये है कि वो आज दुनिया घूमते घूमते भी हर मिनट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिकॉज फॉर्चुनेटली एक्चुअल में जो पैसे और मेहनत का ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता। एक आदमी अपने आइडियाज और अपने सिस्टम के थ्रू हद से ज्यादा पैसे कमा सकता है अगर वो चाहे, वो भी बिना दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हुए। फॉर्चून एक्चुअल में क्रिएट किए जा सकते हैं बस कुछ दिन में ही, अगर हम सही मेंटेलिटी और सही नॉलेज के साथ एक्शन लें और सही टाइम पर। अब हाँ, ये करना इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता है, जो कि अमीर लोग समझते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास बस मेहनत करके टाइम के बदले पैसे कमाने की सोचते हैं, जो कई बार ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए सेकंड चीज याद रखो कि पैसे और टाइम का ग्राफ लीनियर नहीं होता है। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क। डिफरेंस नंबर 3, कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस सिंपल। एक दिन मैं एक ऑफिस गया था,
वहाँ सिक्योरिटी वाले हमेशा की तरह चेकिंग कर रहे थे, टेम्परेचर मेजर कर रहे थे और एंट्री कर रहे थे, सभी डिटेल, नाम, नंबर, ऑफिस एटसेट्रा। नाउ मेरे आगे जो आदमी था थोड़ा एटीट्यूड में दिख रहा था, वो मोबाइल यूज करते हुए सीधा अंदर जाने लगा। सिक्योरिटी वालों ने उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद डिटेल्स मांगी तो उसने रिप्लाई तक नहीं किया और सीधा अंदर चला गया। इस पर वो गार्ड्स लोग बोलने लगे कि ये पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं, पता नहीं क्यों ऊपर वाला ऐसे लोगों को ही इतना रिच बनाता है। नाउ ये इंसिडेंट इस पॉइंट से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसे शेयर कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि पैसे कमाना, अमीर होना एक मिस्ट्री है जो कि कुछ लोगों के साथ बस ऐसे ही हो जाती है, जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं समझते। वो समझते हैं कि पैसे कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आज के टाइम में इस फ्री मार्केट में कोई भी इंसान कर सकता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गोरा हो या काला हो, हाई आईक्यू वाला हो या लो आईक्यू वाला हो, मतलब कोई भी इंसान, सबके लिए ये फ्री मार्केट है। आपको करना है तो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जितना ज्यादा और जितना अच्छे से आप लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देंगे, चाहे फिर वो प्रोडक्ट बना के हो या सर्विस देकर, आप पैसे कमा सकते हो। फिर चाहे वो कुछ भी हो, दुनिया भर के लोगों को घर में सामान पहुंचाने का सॉल्यूशन जो अमेज़न करता है, या फिर इलेक्ट्रिक कार बनाने का सॉल्यूशन जिससे पॉल्यूशन और फ्यूल की प्रॉब्लम खत्म होगी, जैसा कि टेस्ला ने किया। छोटे लेवल पर किसी इंसान की गाड़ी बनाकर देने की सर्विस हो या गैराज हो, एटसेट्रा। डिफरेंस नंबर 4, फॉर्मल वर्सेस स्पेसिफिक। ये सबसे मोस्ट और कॉमन डिफरेंस है जिसका शिकार मैं भी था। मेरे मॉम डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हों, इसीलिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत मेहनत की, और हम बच्चों को छूट दी कि हमें जो बनना है हम वो बने, फीस की फिक्र ना करें। मेरे दिमाग में भी मेरे पेरेंट्स की तरह यही बात बैठी थी कि अगर कामयाब होना है तो सीए, इंजीनियर या डॉक्टर बनना होगा। बट जब मैंने फॉर्मल एजुकेशन से सेल्फ एजुकेशन लेना शुरू किया, मिलियनर्स और बिलियनर्स की बुक्स पढ़ी, बातें सीखी, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन इंसान को सिर्फ जॉब करना सिखाती है और एक लीनियर थिंकिंग वाला इंसान बनाती है। बट जबकि मुझे रियल में बड़ा बनना है तो मुझे स्पेसिफिक नॉलेज लेनी होगी, सेल्फ एजुकेशन पर फोकस करना होगा। और यही चीज ऑर्थर भी बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कामयाब होने का तरीका है फॉर्मल एजुकेशन, जो चीज बुरी नहीं है और जरूरी भी है, इसीलिए लेनी भी चाहिए। लेकिन रियल सक्सेस के लिए आपको सेल्फ एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन पर फोकस करना होगा, तभी आप नॉन लीनियर सोच के साथ साथ बहुत जल्दी पैसे कमाना सीख जाओगे। डिफरेंस नंबर 5, टू डू वर्सेस टू बी। डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम के सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसान रहे हैं, जिन्हें लोग पसंद भी करते हैं और बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। अब आप चाहें इन्हें हेट करो या नहीं, पर बात यह है कि इस बंदे ने एक्चुअल में बहुत अमेजिंग चीज अचीव की है। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप एक बार 9 मिलियन के कर्जे में फंस गए थे। वो बोलते हैं कि मैं कभी रास्ते पर कहीं जाता था, गरीब इंसान को देखता था जो कि सड़क पर बैठा होता था, तो मुझे लगता था कि ये बंदा मुझसे कितना ज्यादा अमीर है, जहां उसके पास पैसे नहीं है, वहीं मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे में फंसा हूँ। नाउ ये चीज किसी भी इंसान को तोड़ कर रख देगी। उन्होंने वो कर्जा खत्म किया और वापस अमीर बने, इवन प्रेसिडेंट, जो सच में कमाल की अचीवमेंट है। और ये सब क्यों हुआ? क्या उन्होंने कोई जादू वाले काम किए? नहीं, ये सब कुछ हुआ उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनकी सोच की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान बने जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उनका काम उन्हें अमीर बनाता है, कोई बिजनेस या कोई तो खास चीज करनी पड़ती है जो लोगों को अमीर बनाती है। बट सच तो ये है कि लोग कचरा बेचकर भी करोड़ों कमाते हैं, बिकॉज बात काम की नहीं बल्कि बात इंसान के कैरेक्टर और उसकी सोच की होती है। और यही है 5th डिफरेंस। बट टू डू से ज्यादा टू बी पर फोकस करो, अपनी सोच, अपनी नॉलेज और एटीट्यूड पर फोकस करो, बिकॉज इसके बाद कोई भी काम करोगे तो आप आगे जाओगे ही जाओगे। डिफरेंस नंबर 6, कंफर्ट वर्सेस डिस्कम्फर्ट। अपने 25 साल की रिसर्च और इंटरव्यू के अंदर जो एक कॉमन चीज ऑर्थर ने देखी वो ये थी कि ज्यादातर लोगों को लाइफ में बस कंफर्ट चाहिए, पैसे का कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट और इमोशनल कंफर्ट। बट लोगों को पैसा कमाना है पर मेहनत नहीं करनी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, बट किसी को हेल्दी खाना नहीं खाना। ऐसे ही लाइफ में हर जगह कंफर्ट का प्यार इतना ज्यादा होता है कि लोग कुछ ऐसा बड़ा काम कभी नहीं कर पाते जो एक्चुअल में उन्हें बड़ा इंसान बनाए। जबकि दूसरी तरफ रिच मेंटेलिटी वाले लोग अनकंफर्टेबल होने से जरा भी नहीं डरते। इनफैक्ट वो अनकंफर्टेबल होने की तरफ हमेशा मुंह करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि अगर लाइफ में ग्रो होना है, कुछ बड़ा करना है, तो डिस्कम्फर्ट को अपना फ्रेंड बनाना होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत ही कमाल की बुक हाउ रिच पीपल थिंक से बताई हैं,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।